आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच में पुनः वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, उन राज्यों में संभवतः 2024 में लोकसभा का चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है और उन्हीं चुनाव के मुद्दों पे लगातार पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हर पार्टियां कर रही हैं। सभी राज्यों की तो नहीं, परंतु अपने उत्तर प्रदेश के राज्यों की जो सूचनाएं हैं, जो अधिसूचनाएं जारी कर रही हैं पार्टियां, जो अपनी अपनी फतवा, जैसे बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपना मुद्दा बना करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही है। तो आज मैं पुनः समाजवादी की 2 लिस्टें जारी हो चुकी हैं। पहले लिस्ट में आपको पता होगा 16 प्रत्याशी घोषित हुए थे और दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम मैंने आप लोगों को बताया था और तीसरी लिस्ट में संभवतः घोषणा किसकी होगी मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। यह तीसरी लिस्ट पुनः जारी होगी, बहुत जल्द ही जारी होगी आप लोगों के बीच में। और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जातिगत पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने जाति को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समाज को 6 सीट दी है, पासी समाज को 4 सीट दी है, मौर्य समाज को 3 सीट दी है, मुस्लिम समाज को 2 सीट दी है, सामान्य वर्ग को 4 सीट मिली है, निषाद कश्यप को 2 सीट मिली है, जाटों को 1 मिली है, जाट को 1 मिली है और पाल को 1 मिली है। जातिगत समीकरण को पीडीए साधते हुए समाजवादी ने इन सीटों को बांटा है और अब तक कुल 27 सीटों का घोषणा हो चुका है। और तीसरी सूची जारी होने से पहले मैं संभावित नामों को आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, आप लोग मिलाइएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी 2 सूचियों को आप लोगों के समक्ष रखा था और पुनः रखने जा रहा हूं। आपके बरेली से प्रवीण एयर प्रमुख दावेदारी ठोक रहे हैं सपा से, और अगर इनको नहीं मिलती तो वीरपाल सिंह भी प्रमुख दावेदार हैं। और सलीमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं, मिर्जापुर से उत्तम पटेल जी हैं और प्रमुख दावेदार के हकदार बाल कुमार भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर मिर्जापुर से किसी पटेल को ही मिलेगा और वहाँ का पटेल समीकरण साधते हुए मिर्जापुर से उत्तम पटेल को रखा गया है। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल जी हैं, रॉबर्ट्सगंज से राजनारायण उर्फ निराला जी हैं और घोसी से रामअचल राजभर जी हैं। घोसी की अभी सीट फाइनली देखिए कब तक होता है। और वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के नज़दीकी रहे साथ में चलने वाले आपके महेंद्र राजभर जी भी दावेदारी घोसी से, अगर रामअचल राजभर को नहीं मिलता तो महेंद्र राजभर को जरूर मिलेगा। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर से अलग पार्टी बनाई और घोसी चुनाव में काफ़ी समाजवादी पार्टी का मदद भी किए थे। इस आधार पे जो है महेंद्र राजभर भी प्रमुख दावेदार हो सकते हैं अगर रामअचल राजभर को नहीं मिलता है तो। 7वां मुरादाबाद से एसटी हसन का है और संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी हैं और फूलपुर से पल्लवी पटेल जी हैं। अभी पीडीए को लेकर के पल्लवी पटेल पार्टी का कुछ विरोधाभास किए हैं और फूलपुर से लोकसभा में पल्लवी पटेल जी जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को हरा करके वहाँ पर अपना जगह बनाई थी। और उसके साथ साथ मैं साथियों बता दूं कि अभी सपा इनको फाइनली नहीं किया है और संभवतः प्रत्याशी पल्लवी पटेल हैं
और वहाँ से किसी पटेल या किसी अन्य को भी दिया जा सकता है। अभी अटकलें कुछ बराबर लगी हुई हैं। और कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जी हैं, और इंद्रजीत सरोज जी को आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ गोडी मीडिया के माध्यम से यह संदेश समाज में भेजा गया कि जो है बीजेपी में जाने वाले हैं। कोई लखनऊ के उनके रिश्तेदार हैं बीजेपी में, जो प्रधान एमएलसी जी हैं जो है, तो उनके माध्यम से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। और कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जी संभवतः प्रत्याशी हो सकते हैं। बलिया से सनातन पांडे जी, यहाँ से कांग्रेस की भी दावेदारी, अगर कांग्रेस को भी दिया जाता है तो कांग्रेस की भी दावेदारी संभवतः वहाँ से ये सीट जा सकती है। और फिलहाल यहाँ सनातन पांडे जी जो है चुनाव आपके बलिया से लड़ सकते हैं। आजमगढ़ से शिवपाल स्वयं, और इनकी घोषणा हो गई है। कन्नौज से माननीय अखिलेश भैया जी स्वयं लड़ेंगे। और ये संभावित सीटें हैं, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है फिर तीसरा, लेकिन ये जैसे कुछ राजनीतिक हलचलों से लोगों को पता चलता है, तो उसी आधार पर मैंने अपनी बात रखा। और आप लोग मिला भी सकते हैं लिस्ट जारी होने के बाद कितनी सही है कितनी नहीं सही है। और श्रावस्ती से राम मूर्ति जी हैं, गाजियाबाद से प्रमोद त्यागी जी हैं, गौतम बुद्ध नगर से वीर सिंह जी हैं। अभी मतलब समथिंग 15-16 प्रत्याशियों की जो है उद्घोषणा पुनः तीसरे लिस्ट में करने जा रही सपा। और सभी प्रत्याशियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं, जीत की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और ढेर सारी बातें समाज में निकल के आती हैं जो सामाजिक रूप से समाज को अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी बना सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयों को लेते हुए सामाजिक प्रेरणा का स्रोत बन करके आप सारे लोग लोकसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीडीए हो या बसपा हो, सपा हो या जो भी हो, आप लोग बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाइए, जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की आवाज़ को बुलंद करे। क्योंकि नेताओं का कोई भी चरित्र नहीं होता, और ये बिना चरित्र के हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, और अपने ये अवसरवादी होते हैं। और अवसरवादी जो है अगर हैं तो आप लोगों को भी, वोटरों को भी सतर्क होकर के अपने एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। और सामाजिक न्याय की लड़ाई वही लड़ सकता है जो माननीय कांशीराम, जो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले, तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी विचारधाराओं से ओतप्रोत हो और पढ़ा हो, तभी वह सामाजिक प्रेरणाओं को लेकर के राजनीति में अच्छा कार्य करेंगे। बकाया आप सारे लोग समझदार हैं और बहुत ही मिलनसार और लगनसार हैं, और हमारे विचारों को आप लोगों ने सुना, बेहद अच्छा लगा। और जैसा कि एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता ज़रूर बनाना, क्योंकि आपके बच्चे आने वाले, कल आने वाले भारत के, अखंड भारत को विस्तृत भारत बनाने का कार्य करेंगे। इसलिए आइए हम सारे लोग मिल करके इस अवसर को न गंवाते हुए सामाजिक प्रेरणा के रास्ते पर चल करके एक अखंड भारत, विस्तृत भारत बनाने का कार्य करते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर और हम मंडलवादी और अम्बेडकरवादी लोग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पुनः आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता है। पुनः नई जानकारी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।